नमस्कार भूपेंद्र जी। आज फिर से लखीमपुर की जो घटना थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को। और जिस तरीके के दावे यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे वकील जो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो किए उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश थे वो संतुष्ट नहीं थे। और उन्होंने ये बात कही कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसान थे जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और सारी चीज़ें, आखिर जो मोबाइल थे उन 13 आरोपियों के जिन पर एफआईआर है उनके मोबाइल क्यों नहीं लिए गए। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि एक अभियुक्त जो आशीष मिश्रा है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसका मोबाइल जब्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन अभी तक भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मोबाइल डेटा जो कंपनियों से लेने थे वो नहीं लिए गए। इसका मतलब ये पता चलता है कि सरकार पूरी तरीके से एक विशेष अभियुक्त को बचाने के लिए घटनाओं की लीपापोती कर रही है। और यहाँ तक कि यूपी सरकार की तरफ से जिन जो रिटायर्ड जज थे जिनको नामित किया गया था न्यायिक आयोग में, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने असंतुष्टता जाहिर की है। इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके का जांच हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ घटनाओं की लीपापोती की जा रही है। और एक विशेष अभियुक्त को बचाने के लिए जो पहली एफआईआर है 219 नंबर, उसको किनारे करके 220 नंबर की जो एफआईआर है उसके लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। भूपेंद्र जी, 220 नंबर जो एफआईआर थी वो बाद में हुई थी उन पीड़ित परिवारों की तरफ से जो इस घटना में भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो जो मारे गए थे उनके परिवारों की तरफ से। तो सरकार पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस एफआईआर पर ही काम कर रही है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और एसआईटी को भी फटकार लगाई है। उसके साथ में पीड़ित परिवार के एक पक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो विशेष तौर से गौर करने वाली है। उन्होंने कहा सीबीआई जांच सिर्फ काफ़ी नहीं है, हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। सीबीआई जांच से मामला हल होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव और दिया है और प्रस्ताव दिया है कि क्यों ना हम जो पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस हैं उनको उनकी निगरानी में इसकी जांच हो। इसका मतलब ये पता चलता है कि जो न्यायिक आयोग बना, सुप्रीम कोर्ट की मान रहा है कि वो न्यायिक आयोग कहीं ना कहीं यूपी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। वो न्यायिक आयोग निष्पक्ष तौर से उस जांच को नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से भाजपा ने स्टैंड लिया है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लिए, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि बीजेपी सरकार कहीं से भी न्याय दिलाने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री 2 अक्टूबर को किसानों को धमकी देते हैं और 3 अक्टूबर को एक एसयूवी जो मंत्री के नाम से पंजीकृत है, उस एसयूवी से किसानों के ऊपर बहुत ही ब्रूटली तरीके से चढ़ाकर किसानों की हत्या की जाती है। सरकार उस मामले को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ उस एफआईआर की जांच कर रही है जिसमें जो एक्यूज थे, या ये कह लीजिए जो उस घटना में शामिल लोग थे जिनको किसानों की भीड़ या उनकी भी मौत हुई, कहा जा रहा है कि किसानों की भीड़ ने उनको मारा। सिर्फ और सिर्फ सरकार उस पर काम करके पूरे केस को पलटना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई है। जो जज की निगरानी में जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव में रखी है, उसको लेकर हरीश साल्वे ने समय मांगा है। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि देश के किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है कि लखीमपुर की घटना में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बचाने की पूरी ताकत भाजपा सरकार लगा रही है। लेकिन किसान संगठन और विपक्ष में खास तौर से जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आधी रात में बारिश में उन किसानों के लिए निकलकर लड़ाई लड़ी, सरकार ने 3 दिन उनको गिरफ्तार करके रखा और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये मामला अभी दबने वाला नहीं है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लड़ती रहेंगी और किसान संगठन भी इसमें पीछे हटने को तैयार नहीं है।